चीन दुनिया से कम 50 बरस आगे है। यकीन मानिए ऐसा ही है, और ये कोई हवाई बात नहीं, ना ही अंदाजे से बात कर रहा हूँ। ऐसा हकीकत में हो चुका है और ये बात भी साबित करूंगा आज की इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला चीन हेल्थ केयर सिस्टम में ऐसा इनकलाब बर्पा कर रहा है कि दुनिया हैरान है कि ये सब कैसे हुआ और इसका इतना परफेक्ट रिजल्ट कैसे हो सकता है। दोस्तों, हम सबको पता है कि चीन एक बड़ी मुआशी और दिफाई ताकत बनकर अमेरिका को टक्कर दे रहा है। यूरोप भी चीन से खौफजदा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जिन मालियाती इदारों से कर्ज लेकर अपना निजाम चलाते हैं, उन इदारों को चीन कर्ज देता है। इसीलिए तो चीन की क़यादत सीना ठोक कर दुनिया के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ दोस्तों। चीन ने अपना निजाम बदला, अपने लोगों को गुर्बत से निकाला और उन्हें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से रोशनास कराया। आज अरबों चीनी शहरियों को दुनिया की वो सब सहूलियात दस्तयाब है जो एक इंसान तस्वुर ही कर सकता है। इतनी बड़ी आबादी के होते हुए भी वहाँ सब कुछ इन ऑर्डर है। हुकूमत और आवाम के दरमियान रिश्ता मजबूत है। चीन के हवाले से बहुत कुछ लिखा जाता है, दिखाया जाता है और बताया जाता है। पाकिस्तान और चीन हमसाए हैं, लेकिन चीन बहुत आगे और हम बहुत पीछे क्यों हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं उस तिब्बी इनकलाब का जिसने चीन के हेल्थ केयर सिस्टम को सारी दुनिया में मुमताज कर दिया है। दोस्तों, फर्ज कीजिए कि आप बीजिंग, शंघाई, हनान या किसी और चीनी शहर में हैं और वहां आपकी तबीयत नासाज हो जाती है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हो सकता है कि आपके पास डॉक्टर के पास जाने का वक्त भी ना हो। फिर आप क्या करेंगे? तो इसका हल भी चीनियों ने हेल्थ क्यूसिक नामी मशीन बनाकर निकाल दिया है। चीन में रूटीन के 80% के करीब मेडिकल चेकअप इन क्यूसिक मशीनों के जरिए हो रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में शॉपिंग मॉल और दीगर पुरजौन जगहों पर ATM मशीनों की तर्ज पर हेल्थ क्यूसिक मशीनें नस्ब की गई है। होता यह है कि अगर कोई शख्स बीमार है या उसे अपनी तबीयत खराब मालूम होती है, तो वो इस मशीन में दाखिल होता है और इसे अपनी अलामात बताता है, जिस पर मशीन फौरी तौर पर आपके नब्ज, दिल की रफ्तार, जिस्म में ऑक्सीजन का लेवल और ब्लड प्रेशर चेक कर देती है। फिर इस डाटा को मशीन में मौजूद सिस्टम के हवाले किया जाता है, जो इस डाटा को 30 करोड़ से ज्यादा पुरानी मेडिकल रिपोर्ट के साथ मुवाजना करता है। इस मशीन में 2000 मुख्तलिफ छोटे बड़े अमराज की तशखीस करने की सलाहियत मौजूद है। शहरी का डेटा चेक करने के बाद एक लाइसेंस याफ्ता डॉक्टर इस मशीन के जरिए इलाज तजवीज़ करता है। डॉक्टर की बताई हुई दवाई आप मौके पर उसी वेंडिंग मशीन से ले सकते हैं। इस प्रोसेस में महज 3 से 4 मिनट लगते हैं। अगर मरीज किसी शदीद बीमारी में मुब्तला हो जाए तो मजीद मशवरा या इलाज के लिए करीबी मुतल्लिका अस्पताल को रेफर कर दिया जाता है। और यहाँ से शुरू होता है कहानी का दूसरा फेज। जब ये डाटा मुतल्लिका अस्पताल तक पहुँचता है तो फिजिशियन इसका मुकम्मल जायजा लेते हैं। मरीज के वहां पहुंचते ही उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। चीन को इस तरीकाकार से बहुत से फवायद भी मिल रहे हैं, जैसे कि मरीजों के वेटिंग टाइम में 70% तक कमी, यानी उन्हें डॉक्टर का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। इलाज पर आने वाले अखराजात में 30% तक कमी हो चुकी है। अस्पतालों में मरीजों का गैर जरूरी रश कम हो चुका है। डॉक्टर पर भी बोझ में कमी आई है और ये सब हुआ है AI की मदद से। और जहां तक दुरुस्त तशखीस की बात है, तो आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इसकी शरह है 95%। जी हाँ, 95%। ये मसनूई जहानत और इंसानी जहानत का एक खूबसूरत इम्तजाज है। अब फिर कहानी के पहले फेज की तरफ चलते हैं और क्यूसिक मशीनों पर एक नजर डालते हैं कि क्या मशीन के पीछे कोई डॉक्टर हाथ में स्टेथोस्कोप या ग्लूकोमीटर या ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन लिए बैठा है जिसने झटपट ये सब कुछ कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंसान इतने मुख्तसर वक्त में इस सब की तशखीस नहीं कर सकता। तो फिर ये इनकलाब कैसे आया, ये है वो सवाल। तो दोस्तों, इसके पीछे है मसनूई जहानत या AI। ये वेंडिंग मशीनें मसनूई जहानत का इस्तेमाल करती हैं, चटपट में मरीज की बीमारी की तशखीस और उसकी दवा भी तजवीज़ कर देती है। इंसान हैरान रह जाता है कि दुनिया साइंस कहाँ से कहाँ जा पहुंची है। अब जरा चीन के सिस्टम का पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम से मुआवजा कीजिए। हमारी आबादी चीन से कमोबेश 1 अरब 15 से 20 करोड़ कम है, लेकिन चीन से 1 साल पहले आजाद होकर भी हम सेहत, तालीम जैसी बुनियादी जरूरियात ढंग से फराहम नहीं कर सके। यहाँ सरकारी अस्पतालों के आउटडोर में लोगों को अपनी बारी के लिए इंतजार में घंटों कतारों में लगना पड़ता है। हत्ता कि टोकन हासिल करने के लिए भी मरीजों को घंटों इंतजार की जहमत बर्दाश्त करना पड़ती है। हर हुकूमत सेहत की सहूलत घर की दहलीज पर फराहम करने के दावे करती है, लेकिन हकायक हुकूमती दावों की नफी करते दिखाई देते हैं। 18वीं तरमीम के बाद सेहत का शोबा
सूबों के पास चला गया है। पाकिस्तानी हुकूमतों को चीन का हेल्थ क्यूसिंग निजाम यहाँ भी मुतारिफ कराना चाहिए ताकि अस्पतालों पर बोझ कम हो सके और शहरियों को सस्ती मगर मयारी सहूलियात उनके घरों की दहलीज पर दस्तयाब हो सके। हुकूमत पाकिस्तान के जारी करदा इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 के मुताबिक पाकिस्तान में सेहत का बजट मजमूई GDP के 1% से भी कम है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने सिर्फ 995 अरब रुपए सेहत के सेक्टर के लिए मुख्तस किए हैं। सबसे खौफनाक बात यह है कि पाकिस्तान में लाखों मरीजों के लिए सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर दस्तयाब है, जबकि पाकिस्तान सालाना 20,000 नए डॉक्टर मार्केट में मुतारिफ कराता है। मुल्क भर में 1,696 अस्पताल और 5,400 से ज्यादा बुनियादी हेल्थ यूनिट मौजूद है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की तकरीबन 25 करोड़ आबादी के लिए सेहत की ये सहूलियात न होने के बराबर है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान इस गैप को AI के जरिए से कवर जरूर कर सकता है। मसनूई जहानत और इंसानी जहानत का ये हसीन इम्तजाज अगर चीन के निजाम सेहत में इनकलाब ला सकता है तो पाकिस्तान इससे मुस्तफीद क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल गौर तलब है। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जरीज पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में शोबा सेहत में मसनूई जहानत का इस्तेमाल बतदरीज बढ़ रहा है। अमराज की तशखीस, रेडियोलॉजी जैसे शोबों में AI इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अभी भी हुकूमती या निजी शोबे ने इस तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि AI की मदद से कौमी मेडिकल डाटा तरतीब दे जिसे चारों सूबों के साथ शेयर किया जा सके। इससे मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद का मुस्नद डाटा दस्तयाब हो जाएगा। AI को डॉक्टर का मुतबादल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका मुआवन बनाया जा सकता है। हेल्थ क्यूसिक सिस्टम मुतारिफ कराया जाए। हर हेल्थ क्यूसिक और टेलीमेडिसिन सिस्टम को एक लाइसेंस याफ्ता डॉक्टर की निगरानी में दिया जाए और भी दस्तयाब होंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये मुतालबा हुकूमत और अरबाब इख्तियार तक पहुंचे तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और हाँ, हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।